हाँ जी, किद्दां फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा चढ़ती कला च रखे। वाहिगुरू दा खालसा वाहिगुरू दी फतेह। वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। और आज फिर से एक रिएक्शन लेके आया हूं। गाना आज ही रिलीज़ हुआ है और ये भी गाना जो है किसान प्रोटेस्ट को, किसान आंदोलन को डेडिकेटेड है। और हम जानते हैं जैसे पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री ने गानों की झड़ी लगा दी है और उन्होंने इस जंग में ये साबित कर दिया है कि जो पंजाब के जितने भी कलाकार हैं वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वो बॉलीवुड की तरह दोगली बातें नहीं करते, वो सिर्फ सिखों का किरदार निभा के पैसा बटोरना नहीं जानते, बल्कि मुश्किल के समय में किसान भाइयों के साथ खड़े रहकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और अपना पूरा जो म्यूज़िक है वो इस किसान आंदोलन को उन्होंने एक तरह से जैसे समर्पित कर दिया है और इसीलिए गानों की झड़ी लगा दी है। एक के बाद एक गाने जिस तरह से कलाकार रिलीज़ कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है और इतिहास में ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि जब किसानों ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी थी तो किस किस ने उनका साथ दिया था, ये याद रखिएगा। जिस तरह से मुश्किल घड़ी में हमें गैरों और अपनों के बीच का फ़र्क मालूम चलता है, वैसे ही इस किसान आंदोलन में, जी हाँ, अपने किसान भाई जिनके बगैर मेरा, आपका या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी का कोई वजूद नहीं है, हमें पता चल रहा है कि किसका क्या दोगला चेहरा है, चाहे वो सरकार हो चाहे सेलिब्रिटी हो। लेकिन पंजाब के कलाकारों ने ये साबित कर दिया कि वो जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, कभी दोगली बातें नहीं करते और इसीलिए वो किसानों के साथ इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और इसी श्रृंखला में जस बाजवा ने अपना एक और गाना रिलीज़ किया है आज और जिसका टाइटल है देख दिल्लिए। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं गाना देख दिल्लिए, जिसको गाया है जस बाजवा जी ने। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸੰਗੀ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਚਲੋ। ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ 150 ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 150 ਕਿੱਲਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਓਏ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 5 ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਵੇਖੇਂਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਨਿਕਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਘਰੋਂ ਮਚੜਿਆ ਸਲਾਂਸਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਲਾਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਜੌਂਡੀ ਹਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਫੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੇਖ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਚਾਈ ਚਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਚਿੱਟਾ ਪੀਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੀ ਪੰਡ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮੂਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਵਾਬ ਉੜਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਵਾਬ ਉੜਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਹੋ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਟੈਂਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਹੋ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਟੈਂਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਹੋ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਮੂਰੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਮੂਰੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਹੋ 3-5 ਜੀਨੇ ਵੀ ਆ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵਜੂਦ ਨਾ। ਤੋਪਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਣਾ ਬਰੂਦ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਏ ਆ ਨੀ ਤਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੀ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਜਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੀ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਜਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੀ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਜਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੀ, ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਅੜੀਕਾਂ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਸੇ ਨੇ
की कनेडा की अमरीका सारा जग है अज तैनू भंडण पिया नी देख दिल्लीए दिल्लीए निजाम किता लंडन पिया नी देख दिल्लीए दिल्लीए निजाम किता लंडन पिया नी देख दिल्लीए तो यहाँ पे होता है गाना ख़त्म एंड आई एम रियली इम्प्रेस। गाना माइंड ब्लोइंग है और फिर से जोश से भरा, एक स्पिरिट से भरा और एक जो है काबिल तारीफ़ फिर से एक कोशिश है जस बाजवा की, जो बता रही है या हमेशा की तरह चैलेंज कर रही है दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को, और बता रही है कि भैया दिल्ली तुम कुछ भी कर लो लेकिन हमारे हौसले जो हैं वो पस्त होने वाले नहीं हैं। और किस तरह से गाने में एक दो चीज़ें जो मैं मेंशन करूंगा और वो करनी भी चाहिए कि ये उड़ता पंजाब का जवाब है कि बॉलीवुड जो है, जिस तरह से मैंने हमेशा कहा है कि बॉलीवुड जो है पंजाब को हमेशा कैश करना ही जानता है, चाहे वो उनके कल्चर को लेके वहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ में बीच में पंजाबी गाने डाल देते हैं या वो इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं कि पंजाब का मतलब ड्रग्स, जो उन्होंने उड़ता पंजाब में दिखाया था। लेकिन पंजाब के टैलेंट को, पंजाब का जो इनरिच्ड कल्चर है या जो एक खूबी है सिख कौम की कि जब भी मुसीबत होती है तो सबसे पहले वो पहुँचते हैं, चाहे वो डिज़ास्टर, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, भूकंप हो, बाढ़ आए, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचता है? सिख कौम पहुंचती है, चाहे वो खालसा एड के जरिए हो, चाहे इंडिविजुअल सिख हों, चाहे गुरुद्वारे के लोग हों। सबसे पहले मुसीबत के वक्त में मदद का हाथ जो होता है, जैसे ऊपर वाला जैसे अपना हाथ देता है वैसे ही सिख कौम का हाथ जो है वो मदद के लिए सबसे आगे होता है, लेकिन वो कभी नहीं दिखाया जाता और ना मीडिया की तरफ से ना बॉलीवुड की तरफ से। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है, आम आदमी ये बात जानता है और यही जस बाजवा जी ने बोला है कि ठीक है आपने पोर्ट्रे किया लेकिन उड़ते पंजाब के जैसे आपने देखा कि ड्रग्स वो नहीं है। यहाँ पे जो जवान हैं अब अपने बुज़ुर्गों के साथ खड़े हुए हैं और अभी शांति बनाए हुए हैं और अभी तक अगर शांति बनी रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टेम्पर हम खो दें। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्ट है उसको कनाडा, यूएस, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिख कौम ने अपने जो झंडे हैं वो दुनिया के हर कोने में अपना परचम लहराया है और उनकी जो यूनिटी है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं ऐसा नहीं कि जो किसान हैं वो सिर्फ एक कौम से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले डेफिनेटली सरदार रूप में किसान हैं, जो कि यूपी, हरियाणा, इन सभी किसानों का, राजस्थान के किसानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो लीड कर रहे हैं। और सरदार जी तो होते ही लीड करने के लिए हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं जस बाजवा जी को और बहुत सारा प्यार, और इसी के साथ मैं भी आई रियली सपोर्ट फार्मर्स, और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी कोई सॉल्यूशन निकलेगा, सरकार सुनेगी। और जो हमारे किसान भाई हैं इस ठिठुरती ठंड में जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो वहाँ अभी बीच में बारिश भी हुई और वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कोई इंतज़ामात नहीं है, लेकिन सरदार जी तो जहाँ रुक जाते हैं वहीं पे रौनक लगा देते हैं, वो वहीं पे शहर बसा देते हैं, ये उनकी खूबी है। लेकिन फिर भी हमें ये इग्नोर नहीं कर सकते कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में इन सर्दियों में वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने खेतों को देख रहे होते, लेकिन इस प्रोटेस्ट के लिए वो सड़कों पे इतने दिनों से हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट जो है ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि जहाँ पे जनरली आप किसी और प्रोटेस्ट में देखेंगे तो वहाँ लोग उन प्रोटेस्ट करने वालों को जो है उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले अपनी रोटी रोज़ी का तो इंतज़ाम उनके पास है ही, लेकिन जो उन पे लाठियाँ बरसा रहे हैं या यहाँ पे वहाँ पे कॉमन जो राहगीर हैं उनको भी वो अपने हाथों से प्रसादा जो है दे रहे हैं। और रोक रोक के मीडिया वाले जो नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि भैया खबर तुम चाहे कितनी नेगेटिव चलाओ, लेकिन यार आए हो तो प्रसादा छक लो। और तब भी अगर किसी को रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। और दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हमेशा खालिस और सच्ची बातें ही रहेंगी। जो भी गाना हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, लेकिन देंगे हम ऑनेस्ट फीडबैक ही। तो आई रियली सपोर्ट फार्मर्स और
इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और आपसे मिलते हैं अगली बार। अगर आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर किसी गाने का रिव्यू या रिएक्शन करना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है चैनल स्टार्ट किए, लेकिन आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम भी किसी मुकाम को हासिल करेंगे। आपको बहुत सारा प्यार और लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज़ टू जस बाजवा एंड ऑल फार्मर कम्युनिटी। आप सबको ग्रैंड सल्यूट, दिल से सल्यूट। जय जवान जय किसान।